राम राम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस में पढ़ेंगे बालकांड सोपान 1। आइए शुरुआत करते हैं श्री रामचरितमानस की। पहले हम पढ़ेंगे हिंदी में, पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत में, उसके बाद पढ़ेंगे हम हिंदी में। आइए शुरुआत करते हैं। रामचरितमानस मुनि भावन, बरजो शुंभ सुहावन पावन। त्रिवेद त्रिवेद दोष दुख दारिद्र दावन, कली कुचाली कुली कुलुष नसावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुस्मऊ शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस भर, धर्यो नाम हिय हेरि हर्षि हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सुई सुगध सुहाई, सादर सुनूं सुजन मन मिलाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। दोहा। जस मानस जहि विधि भयो, जग प्रचार जहि हेतु। सब सोई कहूँ प्रसंग, सब सुमिरी उमा वश केतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत का प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा हरि महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमिते है हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजल सुचित सुनी लेहु सुधारी। श्री शिवजी कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी इसे सज्जन सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमिथल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदति घन साधु। बर्षि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सत्व की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत वेग है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करती है। लीला सुगुन जो कही बखानी, सोई स्वच्छता करी मल हानि। प्रेम भक्ति जो वर्णि न जाए, सोई मधुरता सुशीतलताए। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत साली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महीगत सो जल पावन, सकली श्रवण मग चल्यों सुहावन। भर्यो सुमानस सूथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयश रूपी जल सर्व सत्व सतक्रम रूपी धान की लिए हितकर और श्री राम जी के भक्तों को जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावनी कान रूपी मार्ग से चल रहा और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थानों में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सूटी सुंदर संवाद पर बिरची बुद्धि विचारी, ते इहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम समान भूषणी, गरुड़, शिव, पार्वती, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज और तुलसी दास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सुपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से ही देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा
का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बिचि विलास मनोरम। पुरइनि सघन चारु चौपाई, जगुति मंजू मनि सी सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुराइन कमिलनी है और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ है। चंद सोहटा सुंदर दोहा, सोई बुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छट सोरटे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंग के कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्परज मकरंद पुष्परस और सुगंध है। दोस्तों ये था हमारा श्री रामचरितमानस। कल हम आपसे फिर दोबारा जुड़ेंगे श्री रामचरितमानस में। दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करें, कहीं भी स्किप ना करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट में बताएं आपको कथाएं और पुरानी कैसी लगती हैं और हम आपको रोज पढ़ के सुनाएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।